खिलाफ। फिर एकदम से क्या काया पलटी है और इन्होंने आपके इनसे जंग किस बात पे शुरू हुई? अच्छा नहीं, ये ना ऐसा नहीं, इनको तो फाइलें खुद नहीं पढ़नी आती हैं, हमें क्या फाइलें पढ़ाएंगे। अब सारी बात बंदा एक जगह पे समअप नहीं कर सकता। ये जब शरीफ खानदान के खिलाफ थे तो वो पनामा का सारा एपिसोड था। ये जब डिस्कशन करते थे ऑफ द रिकॉर्ड, और सबके साथ करते थे, हमें बतौर जर्नलिस्ट सबके साथ राब्ते में रहना होता है। आपको खबर देते हैं लोग, बिल्कुल बिल्कुल। अगर मुझे पुलिस वाला खबर देगा या आईएसआई वाला देगा या मुझे कोई और खबर देगा तो मैं तस्दीक करके चला लूंगा। बिल्कुल ठीक है। और मैंने अपनी हर खबर की तस्दीक की, आज भी उसके ऊपर मैं कायम हूं। शरीफ खानदान का जब पनामा आया तो उसके बाद इन्होंने ये बात फैलाना शुरू की, मीटिंग्स के अंदर बुलाना शुरू किया सहाफियों को। ये जनरल बाजवा ने खुद बैठकर कहा हुआ है कि इसहाक डार से बड़ा पाकिस्तान की मईशत का दुश्मन कोई नहीं है। ये अहमद मीर बैठे थे, ये भी सुन रहे थे, नसीम जरा बैठी थी, वो भी सुन रही थी, मैं था, आरिफ हमीद भट्टी साहब थे, वो भी सुन रहे थे, अरशद शरीफ साहब भी थे वहां पे। हम सबके बीच में कहा कि इसहाक डार पाकिस्तान का मुजरिम है, उसने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, कोई एक आदमी मुजरिम है तो ये बंदा मुजरिम है। ये खुलकर बातें करते थे, मैंने वही बातें इनको याद दिलाई हैं। और जहां तक मामला है तो मैंने अपने कुछ सोर्सेज के जरिए से, अब नेक्स्ट सोर्सेज बनाते हैं ना, तो मेरे नैब में जो सोर्सेज बने थे ना, वहां से मैंने ये सारी चीजें देखी थी, पूरी फाइलें, हर चीज। इनको कहां फाइल पढ़नी आती है यार, एन जो होंगे थे इतने होंगे। इन्होंने इमरान खान का जो पहला केस बनाया था वो अभी तक पूरा नहीं कर सके। जो पहला केस बनाया था वो अलकादर वाला था, उसमें ये अभी तक उसका कुछ नहीं उखाड़ सके, ना ये कर सकेंगे, क्योंकि जो सवाल मैंने इनसे पहले दिन पूछे थे आज भी अदालत में वही सवाल खड़े हैं। तो मामला ये है कि ये इनके पल्ले कख नहीं था, ना ये उस वक्त कुछ कर सकते थे, ना ये अब कुछ कर सकते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब का मामला इतना जेन्युइन था कि वो मनी ट्रेल दे ही नहीं पा रहे थे। मैंने उस खानदान को लेटर लिखे। देखिए ऐसे नहीं हुआ कि मुंह उठा के हम प्रोग्राम कर देते हैं। मैंने फाइलें पढ़ी, चीजें देखी, मैंने कहा ठीक है यार, इनको जवाब मांगना चाहिए। इनको मेरे ख्याल में उसने भी लिखा था, हमारे जो सहाफी हैं चीमा साहब, उन्होंने भी लिखा था, अरशद शरीफ साहब ने भी शायद लिखा था, मैंने भी लिखा था कि जी इन सवालात के 15 सवाल पता नहीं मैंने भेजे थे, इन सवालात के आप जवाब देते हैं। इनके पास जवाब ही नहीं थे, ये भागना शुरू हो गया आगे आगे। फिर हमने अपना काम किया और वी वर कन्विंस्ड कि यार ये तो पाकिस्तान से लूट कर पैसा लेकर गए, 1 रुपए का मनी ट्रेल ये नहीं दे रहे। फिर इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने कहा जी क्या फर्क पड़ता है। इन्होंने इस तरह की बातें शुरू कर दी कि किसी को क्या लगे, वो कहती थी मेरे भाई पाकिस्तानी नहीं, हम क्यों जवाब दें। तो इन्होंने इस तरह कौम को बेवकूफ बनाने की उस दौर में कोशिश की। देखिए वो समझ आती थी बात। अब इमरान खान जैसा बंदा जिसका एक कैलिबर है, सारी दुनिया उसे जानती है, ये खुद गवाही देते हैं कि वो ईमानदार है। आप ऑफ द रिकॉर्ड बैठे किसी के साथ भी ईमानदार है जी, मुझे पता है जी है पाकिस्तान का दुश्मन है, नहीं नहीं दुश्मन नहीं है पाकिस्तान, बस हमें सूट नहीं करता, वो गल नहीं मानता ना, यस बॉस नहीं है ना। देखें ना इनकी जो बूट पॉलिश करने का तजर्बा इन दो खानदानों को, जरदारी खानदान को और शरीफ खानदान को, ये नजर बद से बचें, इनके जैसा कोई नहीं कर सकता। ऐसा नीट एंड क्लीन करते हैं ना, बिल्कुल साफ कर देते हैं जूता। इनका जो जूता, और मरियम नवाज ने अपने मुंह से कहा कि वो तरीका मुझे अच्छे से आता है, और वाकई उन्हें आता है। मैं अगर आज तक मुझे मरियम नवाज की किसी बात से इत्तफाक है तो वो यही बात है कि उन्होंने कहा कि वो तरीका मुझे अच्छे से आता है, और वाकई उन्होंने वक्त के साथ साबित किया कि वो तरीका उन्हें अच्छे से आता है, कि उनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। सबसे अच्छे जूते पॉलिश इस फैमिली ने किए हैं, कमाल जूते पॉलिश। अब बल्कि मुकाबला होता है इनके अंदर, मुकाबला हुसन होता है ना, जैसे इस तरह मुकाबला जूता पॉलिश होता है इनका फैमिली में। शहबाज शरीफ साहब एक दिन ज्यादा पॉलिश कर देते हैं, अगले दिन फिर दूसरी फैमिली निकलती है, वो कहते हैं नहीं हम आपसे ज्यादा अच्छा करेंगे। फिर उधर मुकाबला सिंध वालों के साथ होता है, वहाँ गवर्नर भी बड़ा टैलेंटेड है उनका वो तो डांस भी अच्छा हाँ, कर लेता है। वो बहुत टैलेंटेड आदमी है, उसके बाद बाकी फैसिलिटीज भी हैं, वो बहुत अच्छे जूते पॉलिश करता है। तो ये सारे एक तरह के हैं। तो ये जनाब जूते पॉलिश के मुकाबले में इन्होंने जूता पॉलिश मुकाबला जीता। ये कहते हैं तारीख में पहली मरतबा हमने ये कर दिया, तारीख में सबसे बड़ा हम ये लेकर आ गए, हमने तारीख साथ। इन्होंने तारीख साथ सिर्फ जूते ही पॉलिश किए हैं। तारीख में पहली मरतबा इन्होंने इतनी बड़ी जाली हुकूमत बनाई है। तारीख में इन्होंने जो पहली दफा काम किए हैं वो यही वाले काम किए हैं जिनको कोई बंदा फखर से बता भी नहीं सकता। तो जो केसेस इनके ऊपर है, ये तो आज भी जवाब मुझे बताए ना कि एक चपड़ासी के अकाउंट के अंदर अरबों रुपया निकल आए, उसका कोई जवाब है। इमरान खान के केस में आपको ऐसी कोई चीज मिली है? टके की चीज नहीं मिली। जो केस जाता है ऊपर किसी अदालत में जहां पे इंसाफ होने लगता है वहां पे उड़ जाता है। साइफर वाला केस इनका सबसे ज्यादा उस पर जोर था, फारिग हो गया। तोशा खाना वाला केस इनका सबसे ज्यादा जोर था, किधर है? मुझे बताए ना, अभी इनका जो वजीर आजम गया है काकड़, वो तोशा खाना से कितने तोहफे लेकर गया, कानों को हाथ लगाते हैं लोग। तोशा खाना में उन्होंने क्या तबाही फेरी है, मुझे बताएं कि क्या बाहर से तोहफे सिर्फ सियासतदानों को मिलते हैं?
सबको मिलते हैं, जर्नैलों और जजों को नहीं मिलते? सबको मिलते हैं। वो किधर है? हाँ, उसका कोई हिसाब नहीं, हिसाब है उसका कोई? वो अनटचेबल, नहीं, इन्हें कुछ नहीं मिलता। मुकद्दस गाय ना ना। नहीं, जो इनको मिलता है उसका हिसाब क्यों नहीं होता? इनसे कौन पूछेगा जनाब ये किधर गया? तो बस हिसाब करते हैं जब जरूरत होती है। मियां नवाज शरीफ के भी निकाल लिए थे, गिलानी के भी देखे ना, निकाल लिए उनके थे। निकाल लिए। आज अच्छा, भी उन्होंने तो वज़ीर-ए-आज़म गाड़ियां ले ली जो कि कानून के अंदर है ही कानून नहीं। के अंदर है ही नहीं। जब वो गुड बुक्स में थे उन्होंने गाड़ियां भी ले ली, और जब वो बैड बुक में तो गाड़ियों का केस बन गया उनके ऊपर। अब इमरान खान के ऊपर जिन चीजों के केस बने ना, मैं आपको लिख के देता हूँ, ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऊपर से हटेगी ना, जो नए लोग आएंगे ना, वो आके कहेंगे यार हमारे बढ़िया ने साढ़े बोंगी मारी है। आज ये इमरान खान को कहते हैं ना कि माफी मांगो। 4 डिक्टेटरशिप इन्होंने 4 दफा मुल्क में मार्शल लॉ लगाया, ये माफी मांगेंगे? इन्होंने तारीख का सबसे बड़ा सरेंडर किया, ये माफी मांगेंगे? 90,000 कैदी थे हमारे, माफी मांगेंगे? हमारा आधा मुल्क जो है वो एक नया मुल्क बना दिया इन्होंने, ये माफी मांगेंगे? जो इन्होंने फातिमा जना के साथ किया, ये उसकी माफी मांगेंगे? जो इन्होंने लियाकत अली खान के साथ किया, ये उसकी माफी मांगेंगे? जो बाबा कौम के साथ किया और आज भी कर रहे हैं कि उसका फोटो नहीं लगाते, ये माफी मांगेंगे? इन्होंने 2024 को पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी इलेक्शन की डकैती मारी, ये उसकी माफी मांगेंगे? इन्होंने पार्लियामेंट में बार बार हमला किया, ये माफी मांगेंगे? पार्लियामेंट के अंदर से घुस के इन्होंने MNA अगवा किए, ये माफी मांगेंगे? इन्होंने सैकड़ों घरों की चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करके अंदर फर्नीचर तोड़ दिया, ये माफी मांगेंगे? बहनों और बेटियों को इन्होंने सड़कों के ऊपर घसीटा, जिनके टैक्स से तनख्वाहें लेते हैं उनके साथ बेशर्मी की, ये माफी मांगेंगे? इन्होंने जजों के कमरों में कैमरे लगा दिए यार, ये माफी मांगेंगे? यानी उसको वो कह रहे हैं कि तू अंदर था, तेरी पार्टी ने एहतजाज करते हुए हमारे दफ्तरों तक आ गई और वहां तोड़ फोड़ होगी, उसकी तू माफी मांग ले। 3 साल से मुल्क में कोहराम मचाया हुआ है इन्होंने, और खुद इन्होंने 70 साल से जो किया उसकी माफी मांगेंगे? इनको माफी मांगनी पड़ेगी, ये कौम एक दिन इनसे माफी मंगवाएगी। ये पाकिस्तानियों को ले रहे हैं हल्के में। बहरहाल इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल है, अल्लाह ताला रहम फरमाए। दिल तो करता आपसे बैठ के बातें करते रहे, लेकिन सैलाब के मामले में मैं अपने बहुत सारे दोस्तों से राब्ते में हूँ। मेरी पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि आप डिजिटल मीडिया पे भरोसा करें, आपको रवायती मीडिया कुछ नहीं बताएगा ना दिखाएगा। आप डिजिटल मीडिया पे देखें कि क्या चल रहा है सैलाब में। दूसरा, ये हुकूमत से नहीं होगा, ये जितना मर्जी जोर लगा लें, ये जितनी मर्जी टिकटॉक्स बना लें, उनकी तवज्जो भी वहीं पे ना, इनके पास फंड्स हैं। इन्होंने पहले भी जो इनको पैसा प्लज हुआ था उसकी इन्होंने एक भी मंसूबा इन्होंने नहीं दिखाया कि वो पैसे पाकिस्तान में आ जाए। कोई काम इन्होंने नहीं किया, वो सारा पैसा भी गया, और आइंदा इनको पैसा कोई ऐसे देने वाला भी नहीं है। जो इनके हालात हैं, मांगने का तजर्बा तो इनका बहुत है, शायद मांग लें, लेकिन इनको पैसा अब लोग इन पर भरोसा भी नहीं करते, क्यों? यही हुकूमत थी, इन्होंने पहले तबाही फेरी और कुछ भी नहीं किया सलाह मुतासरीन के लिए। तो अब जनाब कौम को खड़ा होना पड़ेगा, लोगों को खुद पाकिस्तानियों की मदद करनी पड़ेगी। अपने बहन भाइयों का हाथ खुद पकड़ें, उनको थामें, उनको खाना पहुंचाएं, उनको कपड़े पहुंचाएं। उनका सारा कुछ ही रुड़ गया। एक लम्हे के लिए सोचें कि आप अपने घर से बाहर आ गए और घर में पानी खड़ा है, सारा फर्नीचर, सामान, कपड़े, बिस्तर, हर चीज़ आपकी डूब गई है। आपके पास जेब में थोड़े से पैसे हैं और आप और आपकी पूरी फैमिली अब सड़क पे है। मुझे बताएं कि अब आप किसका इंतज़ार करेंगे? हुकूमत तो है कोई नहीं, हुकूमत तो है ही नहीं। अब आप इंतज़ार करेंगे क्योंकि और पाकिस्तानी मेरी तरह का आए और आके मेरी मदद करें। ये सफ़ेद पोश लोग हैं, ये फ़कीरों को पैसे भी देते थे। ये वो लोग हैं जो छोटी मोटी लोगों की मदद भी करते थे। ये वो लोग हैं जो आए गए को खाना भी खिलाते थे। बस आज ये लोग भूखे अल्लाह ताला की तरफ से उनके ऊपर आजमाइश होगी। इमरान सर, ये हम इसको आजमाइश कह के ना हमेशा कर देते हैं, ये हमारी मिसमैनेजमेंट भी है, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं।